हेलो एवरीवन, मैं के राय आप सभी का एक बार फिर से एस्पिरेंट्स लाइव के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल पैकेज। स्पेशल पैकेज क्या है? जिसमें आपको डेली शाम को 8 बजे बिहार सिविल कोर्ट के प्रैक्टिस सेशन 10 क्वेश्चन सर 10 मिनट में आपको कराए जाएंगे। यह आपको शाम 8 बजे डेली मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि वीडियो आपने सबसे पहले देखा है। आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर x के किस मान के लिए 7 अंकी संख्या 56 56 x 52 72 से विभाज्य है। आपको यहां पे एक नंबर दिख रहा है सर 72 अगर आप देखोगे तो यह होता है सर 8 × 9 और हम पहले 9 का चेक कर लें तो 9 का चेक करते हैं तो हमें एक पॉइंट समझ में आता है कि 9 से विभाज्य होने वाली वही संख्या जिनके अंकों का योग क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। तो जरा आप अंकों का योग चेक करो। 11 11 कितना हुआ? 22। अब यहां पे देखो 22 और 9 कितना हुआ? 29, यानी टोटल 29 प्लस कितना, सॉरी 22 और 7 कितना हुआ? 29। टोटल कितना हो गया आपका? 29 प्लस अंक। तो अंकों का योग 29 प्लस x। अब इस x की वैल्यू हम क्या रखें कि यह 9 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या हो जाए? 0। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन अगर आपने 4 रखा तो 33 हुआ, 9 से कटेगा नहीं यानी यह कट गया। 5 रखा तो भी नहीं, 8 रखा तो भी नहीं, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन सी, यानी सर 7 क्या होगा? x का मान होगा जिससे यह अंक क्या होगा? 72 से कट जाएगा। आते हैं हम अगला। तो देखिए हम लोग आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही स्पेशल बैच जो आपके केवल और केवल कितने में है? 501 रुपए में है। यह आपके बिहार सिविल कोड के डिस्क्रिप्टिव जो कि सर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और बाकी भी आपको इसमें स्टडी मटेरियल के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा जहां पे आपको प्रैक्टिस सेशन भी उपलब्ध रहेगा। बाकी किसी जानकारी के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज या कॉल करके आप पूरा डिटेल ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पहले 2 वर्ष के लिए 3% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए 8% और 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 10% है। यदि एक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है तो यहां से आप देखना व्यक्ति कितने वर्ष के लिए किया है? सर 6 वर्ष के लिए किया है। 6 वर्ष में अगर हम देखें तो यहां से हमारा आएगा पहले 2 साल, फिर कितना? 3 साल और कितना? 1 साल। 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, अगले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और अगले 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 10%। यानी यह आपका हो गया टाइम, नीचे क्या होगा? रेट 3 रेट है और 3 क्या है? टाइम है। अगर हम बात करें एसआई, टोटल एसआई कितना है? टोटल एसआई की बात करें तो P/100 ब्रैकेट में होगा R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3, ऐसे ही जितने आएंगे आते जाएंगे। चलिए एसआई कितना था आपका? 1520 रुपया प्रिंसिपल हमको निकालना था, बट्टी में 100 रख देंगे और R1T1 गुना करेंगे तो 2 × 3 कितना आ गया? 6 प्लस R2T2 3 × 8 कितना आ गया? 24 प्लस 1 × 10 कितना हो गया? 10। 24 और 6 30 और 10 कितना हो गया? 40। यानी यह आपका आया सर 1520। डायरेक्टली हम लिखते हैं P बराबर, तो P बराबर कितना आएगा? 1520 गुना में 100 डिवाइड बाई क्या होगा? 40। गुना में 100 हो गया और बटे क्या हो गया आपका? 40 हो गया। 0 से 0 कट गया, यहां आपका 4 से कैंसिल किए तो यह आपका कितना आया है? 4 से 4 के 12 4 बटे 32 380, यानी P की वैल्यू 380 × 10 कितना हो गया? 3800। वह मूल राशि क्या थी जिसपे आपको मिल रहा है 1520 रुपए के ब्याज? तो 3800, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका? बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 6 पुरुष या 8 महिला या 10 बच्चे, यानी जब भी आपको या वाले प्रश्न आए, जब भी आपको क्या आए? या वाले प्रश्न आए तो आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि सर रिक्वायर्ड डेज की हम बात करेंगे तो यह आएगा गिवन डेज डिवाइड बाई आपका फाइंड अपॉन गिवन मैन प्लस फाइंड अपॉन गिवन वीमेन प्लस फाइंड अपॉन गिवन बॉयज या चिल्ड्रेन।
चिल्ड्रेन दिया है तो आप चिल्ड्रेन ही कर लो। चलिए गिवन डेज क्या दिया था, कितने दिन में, तो टोटल कितने दिन में, 65 दिन में। डिवाइड बाई अगर हम बात करते हैं तो फाइंड मैन, 4 पुरुष का निकालना था, दिया था कितना 6, तो 4 बटे कितना हो गया 6, प्लस बात करते हैं महिला 4 निकालना था, दिया कितना था 8, तो 4 बटे कितना हो गया 8, प्लस बच्चे 5 निकालना था, दिया कितना गया था 10, तो 5 बटे कितना हो गया 10, यानी 65 बटे 65 डिवाइड बाई, अगर हम इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा तो 4 से कितनी बार 2 बार और 5 से कितनी बार 2 बार, एलसीएम कितना आ गया 6 एलसीएम आया है, तो नीचे कितना हो गया 6 हो गया आपका, नीचे आपका 6 हो गया डिवाइड बाई 6, 4 प्लस 1 प्लस 1, सॉरी यहां पे आपका 4 प्लस 1 नहीं रहेगा, 4 प्लस 2 3 6, 3 प्लस कितना हो गया 3, यानी यहां पर जो सॉल्व करने के बाद आया वह आया है आपका 65 बटे 10 बटे 6। कैंसिल कर देते हैं इसको, बेसिकली या तो हम 2 5 का डबल कितना हुआ 10 और 5 से कितनी बार 13 बार, 2 3 कितना आ गया 6, 3 का 13 में गुना हुआ कितना आ गया 39 डेज, यानी आवश्यक कितने दिन है, तो 39 दिन। 39 डेज में क्या होगा, 39 डेज में यह आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, मतलब रिक्वायर्ड 39 डेज में काम क्या हो जाएगा समाप्त, किसके द्वारा, 4 पुरुष 4 महिला और 5 बच्चों के द्वारा कार्य क्या होगा समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए की कार्य दक्षता 20 से 20% अधिक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो इफिशियंसी आप ध्यान देना, जब भी इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो चलिए नोट करते हैं हम ए और बी। अगर हम बात करें इफिशियंसी की, कार्य दक्षता की 20% अधिक है, यानी 20 100 हुआ तो ए कितना हुआ 120, कैंसिल करने पे कितना आया 6 और कितने का रेशियो 5 का रेशियो, कैंसिल करने पर यह सर 6 हुआ, यह कितना हुआ 5, तो टाइम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब यह अपना स्थान क्या चेंज करेगा, 5 से कितना हो जाएगा 6। अब इसका मतलब यह हुआ कि ए किसी कार्य को करने में 5 दिन लेता था तो बी कितना लेता 6, ए कितने कम दिन लेता था, तो आपका जवाब होगा सर 1, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है 6 दिन, यानी 1 की वैल्यू कितना हो गया 6 डेज, 1 की वैल्यू कितना हो गया 6 डेज, कितने गुना पर 6 गुना पर, तो यह भी कितने गुना पर आएगा 6 गुना पर आएगा, मतलब ए को काम करने में कितने दिन लग रहे थे, तो आपका जवाब होगा ए को काम करने में 30 दिन लग रहे थे। अगर हम यहां से बात करें वर्क की, तो जो आपका वर्क आएगा, कार्य है कितना, तो आपका जवाब होगा 30 और क्या कर लो इसके ए का इफिशियंसी 30 मल्टीप्लाइड बाई 6, मतलब कितना हो जाएगा 180। अब वह टोटल कार्य कितना था, तो 180 टोटल काम था, 180 क्या था टोटल काम था। अब उसको किससे कराना है, दोनों से मिलकर कराना है, अर्थात दोनों से मिलकर कराएगा, तो अब जो टाइम आएगा वह 180 काम को दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों की क्षमता 6 और 5 दोनों की क्षमता कितनी आ गई 11 आ गई, यानी 180 बटे 11 और आ कितना जाएगा 16.4 बटे 11 दिन, 16.4 बटे 11 दिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक कार्य किया और बी ने कार्य छोड़ दिया, मतलब एक साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए, यह आप एलसीएम मेथड से यूज करना। एलसीएम मेथड होता क्या है, तो यहां पर हम आपको बोर्ड पे दिखा रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले आप लो ए का टाइम, तो ए का जो टाइम है वह कितना है 35 दिन, कितना है 35 दिन, और जब आप बी का टाइम की बात करोगे तो यह कितना आएगा सर 15 दिन। दोनों का एलसीएम हमने वर्क लिया 105, यानी ए की इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी मतलब 1 डे वर्क, एक दिन की बात करें तो यह कितना आएगा 3 आएगा, और 15 सत्ते 105, यानी बी का कितना होगा 7 होगा बी का कितना होगा 7। अब दोनों जब मिलकर करेंगे तो दोनों मिलकर करेंगे तो 7 और 3 कितना 10 दिन, ये सॉरी 10 काम पर डे, 10 काम क्या आएगा पर डे आएगा। एक दिन में कितना काम 10, तो दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किए थे 7 दिन तक किए थे, तो 10 इंटू 7, तो इन्होंने कितना काम कंप्लीट किया, तो आपका जवाब आएगा सर इन्होंने 70 काम क्या कर लिया है, 70 काम को कंप्लीट कर लिया है। जब 70 काम कंप्लीट कर लिया तो बचा कितना काम, तो अब यहां पे देखो जो शेष है वह शेष काम 70 कंप्लीट, तो शेष कितना बच गया
35 काम। अब इसी 35 काम का कितने परसेंटेज भाग, 60% भाग किससे कराना है, ए से कराना है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड डेज की अगर हम बात करेंगे तो रिक्वायर्ड डेज जो आएगा वह आएगा आपका कितना, तो सर 35 का 60% यानी 60 बटे कितना 100, और कराना किससे है आपको, ए से कराना है, तो ए का कितना आ जाएगा 3। अब हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल करते हैं इसको, 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और 20 पंजे क्या होगा 100, 5 सती कितना हो जाएगा 35, 5 सती कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा 20 तिहाई कितना हो गया 60, और 5 अब यहां से 3 से 3 क्या होगा कैंसिल होगा, तो मतलब कितना आ गया 7 दिन। तो जो बी है वह जो ए है वह शेष काम का 60% भाग कितने दिन में कवर करेगा, शेष काम का 60% भाग यह कवर करेगा 7 दिनों में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 0.4 और 0.8 के तृतीयानुपाती तथा 13.5 और 0.25 के मध्यानुपाती के बीच जब भी आपको तृतीयानुपाती निकलना हो तो आप मिडिल का स्क्वायर डिवाइड बाई आप क्या करोगे, फर्स्ट मिडिल का स्क्वायर डिवाइड बाई फर्स्ट। तो मिडिल कितना है आपका 0.8, तो 0.8 यानी इसका स्क्वायर 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 डिवाइड बाई कितना होगा 0.4। यह था आपका थर्ड प्रोपोर्शन। और हम बात करते हैं मीन की, तो मीन के लिए हमको क्या लगाना होता है, स्क्वायर रूट लगाना होता है और दोनों का गुना, यानी 13.5 मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे, तो 0.24। जब अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा यह कितना होगा, 4 से कितनी बार 2 बार, 4 से कितनी बार 2 बार, 8 का डबल कितना होगा 16, 8 का डबल कितना होगा 16, यानी यह सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, आपका जवाब होगा सर एक अंक पे डेसिमल होगा, तो 8 का डबल 16 हो जाएगा, यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 रेशियो। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहले गुना कर लेते हैं, 24 पंजे 120 हो गया कंफर्म, 24 तिया 72, 72 और 12 कितना हो गया 84 हो गया, 24 से कम 24 और 8 कितना हो गया 32, 1 2 और 3 अंक पे दशमलव, यानी 3.24, यह क्या होगा रूट में होगा, 3.24 रूट में है, तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो यह कितना आएगा 18, यानी 1.8, बेसिकली 1.6 और 1.8। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितने से कटेगा सर, 2 8 16 और 2 9 कितना हो जाएगा 18, 2 8 16 और 2 9 कितना हो जाएगा 18, यानी आपका थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन के बीच अनुपात कितना है, तो 8 रेशियो कितना है, 8 रेशियो क्या है आपका 9, 8 रेशियो 9 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, यदि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, या 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए क्या किया जाता है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है 1282 रुपए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम कि इसके लिए हम मैजिकल नंबर यूज करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%, और 10% का मतलब क्या होता है सर, 10% का मतलब होता है आपका 1/10, फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन में 1/10। तो प्रिंसिपल आप एज्यूम कर लेना, 4 साल के लिए तो P की वैल्यू 10 के पावर 4 मान लेना, माना P बराबर 10 के पावर कितना 4, यानी 1 2 3 और 4 कितना 10,000 आपने प्रिंसिपल माना है। और जैसे ही 10,000 प्रिंसिपल माना आप इसको सॉल्व करो, जैसे अब इसको सॉल्व किया जाए तो 10,000 रुपए का कितना, 10,000 रुपए का 10% यानी 4 वर्ष, तो 1 2 3 और 4, तो 10%। अब यहां पे ध्यान दो कितना आएगा, तो 1,000 आएगा, अगेन 10% कितना आएगा, तो 100 आएगा, अगेन 10% कितना आएगा 10 आएगा, और अगेन 10% कितना आएगा 1 आएगा। मैजिकल नंबर यह कहता है कि पहले वाले में 4 से गुना करो, फिर 6 से, फिर 4 से, और कितने से 1 से। अब गुना कर दो, जैसे ही गुना करते हैं यह जो 4 को छोड़कर बाकी यह पार्ट होता है, यह क्या दिखाता है आपका डिफरेंस, यह क्या दिखाता है डिफरेंस, यानी अंतर दिखाता है। तो यह कितना हो गया आपका 600 प्लस 40 प्लस कितना हो गया 1, यानी 4 साल के CI और SI का जो अंतर आया है वह कितना आया है
641 और हमें 641 की वैल्यू कितना दिया था, तो आपका जवाब होगा सर 641 की जो वैल्यू प्रोवाइड की गई थी वह था 1282, यानी 641 की वैल्यू 1282 कितने गुना पर है, तो आप बोलोगे सर यह 2 गुना पर है, तो प्रिंसिपल भी कितने गुना पर होगा, प्रिंसिपल भी 2 गुना पर होगा, यानी सर यह 2 गुना 10,000 का 2 गुना कितना हो गया 20,000, मतलब 20,000 वह धनराशि है, 20,000 वह धनराशि है जिसके 4 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या है 12,082 है। सीआई और एसआई का अंतर क्या है 12,082 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अपनी सामान्य चाल की 30 से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश अपने घर पहुंचने में 20 मिनट की क्या होती है देरी होती है। रमेश को घर पहुंचने का सामान्य समय कितना लगता है ये ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम तो इसको चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, बात हम करते हैं चाल की। तो जैसे ही 3/4 दिया है, 3/4 नीचे वाला आप मान लो रियल और ऊपर वाला क्या मान लो न्यू। अब यहां पे ध्यान दें हम, तो स्पीड अगर हमें रियल है तो यह रियल कितना हुआ 4 और न्यू कितना हुआ, तो यह न्यू हुआ है आपका 3। तो टाइम का रेशियो अपोजिट होगा, कितना होगा 3 रेशियो कितना होगा 4। पहले 3 मिनट में पहुंचता था तो अब कितने में पहुंच रहा है 4, यानी जो लेट हो रहा है वो कितना हो रहा है 1, और 1 की वैल्यू कितना दे रहा है लेट आपका कितना हो रहा है सर 20 मिनट। तो 1 की वैल्यू 20 मिनट, यानी यह कितने गुना पर होगा सर, आपका जवाब होगा 20 गुना पर होगा। तो बेसिकली जो रियल आ रहा है इसमें 3 यूनिट है तो यह भी 20 गुना पर, अर्थात 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, 20 तिहाई कितना होगा 60 मिनट क्या होगा इसका सही जवाब। तो उसे वास्तव में कितना टाइम लगता था, वास्तव में उसे 60 मिनट क्या लगता था 60 मिनट यह लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो आप, सिंप्लीफिकेशन से है। अगला क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे ही कर लेते हैं, लिखने की जरूरत है नहीं। तो बोर्ड मास का रूल यह कहता है कि पहले आप देखो बोर्ड मास यह कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को हल करो। चलो ब्रैकेट को हल कर देते हैं। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि 5 - 3 कितना हुआ 2, 3/3 गुना में कितना हो जाएगा आपका, तो आपका जवाब होगा सर 2 हो जाएगा। अब वो है नहीं डी फॉर डिवाइड, यानी 3/3 कितना हो गया 1 और 2, 1 × 2 कितना हो गया, तो आपका जवाब आया सर कितना हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन फिर से अगेन सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन वही हम बोर्ड मास का रूल लागू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहला काम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट छोटे छोटे ब्रैकेट को हल करो, 3 × 3 कितना हुआ 9 हुआ। अब इसके बाद यहां पर हमारा क्या है भाग है, तो हम कहेंगे सर 4 × 3 भागे कितना हुआ 9 हुआ, 4 × 3 भागे 9 हुआ। तो 3 से कितनी बार 3, यानी यहां से यहां तक सॉल्व करने पर हमें यह समझ में आता है कि इसकी वैल्यू कितना है 4/3 है। अब यहां से अगर हम ध्यान दें तो यहां पर कितना है आपका 3/4, 3 भागे कितना है 4, बीच में क्या है गुना है, तो 4 से 4 कटा 3 से 3, यानी यह जो टोटल पार्ट सॉल्व करने के बाद हमको समझ में आया इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो बाहर कितना था 4, तो 4 × 1 कितना आ गया 4। इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा इसका 4, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमने आपको लगभग 10 मिनट में करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें भी बताओ कि एस्पिरेंट्स लाइव के यूट्यूब चैनल पे आपका बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप इसे जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।